दूसरी बार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक कोई इस दिशा में आगे नहीं बढ़ी है विचार करने की दिशा में कि इसको दोबारा से शिमला ही रखा जाए। क्या लग रहा है सरकार क्यों जो है इस कार्यालय को यहाँ से शिफ्ट करके क्या हासिल करना चाह रही है? देखिए, हमें हिमाचल प्रदेश को थोड़ा इसकी आर्थिक को समझने की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें जो पर्यटन है उसका एक बहुत बड़ा योगदान है, 7-8% का योगदान है। और जब जब पर्यटन का जिक्र होता है, ना केवल हिमाचल के अंदर बल्कि देश या विदेश में हिमाचल के संदर्भ में, तो शिमला और कुल्लू मनाली का नाम सबसे ऊपर आता है। और पिछले 200 वर्षों से पर्यटन का केंद्र बिंदु शिमला रहा है। तो पर्यटन से जुड़ा हुआ जो कोई भी कार्यालय, रोज़मर्रा के जो काम पड़ते हैं, जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो होटल संचालक हैं, B&B वाले हैं, होम स्टे वाले हैं, या उसमें काम करने वाले मजदूर हैं, या टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, ट्रैवल डेस्क चलाने वाले हैं, या टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, या ड्राइवर हैं, कुली हैं, गाइड हैं, या फिर उन होटलों को सामान देने वाले किसान हैं जो मशरूम है या दूसरी सब्जियां हैं, या शिमला के संदर्भ में बात कर ली जाए तो आपको मालूम है जब जब पर्यटक आते भी हैं तो लोअर बाजार में और माल रोड में भी कारोबार कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शिमला की आर्थिकी का भी एक महत्वपूर्ण पहिया है पर्यटन, और सबसे ज़्यादा पर्यटन में नाम और राजस्व भी शिमला से इकट्ठा होता है। तो ऐसे समय में इस कार्यालय को HPTDC के जो हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम का जो कार्यालय है उसको शिफ्ट करके ले जाना, ये कोई बुद्धिमता का निर्णय नहीं है, ये अव्यवहारिक है, प्रैक्टिकल रूप में भी ठीक नहीं है। और कैसे, देखिए आप एक चीज़ मान के चलिए, इसमें HPTDC के कर्मचारी भी परेशान होने वाले हैं। HPTDC के जो कर्मचारी हैं वो EPF के दायरे में आते हैं। EPF का जो कमिश्नर हैं, मुख्य कार्यालय वो शिमला के अंदर है। मान लो इसको उनको किसी काम को भी करवाना भी होता था तो जब शिमला में ही HPTDC का मुख्य कार्यालय था और EPF कार्यालय भी था, तो काम के सिलसिले में अगर दफ्तर आते थे तो EPF का दफ्तर का काम भी करवा लेते थे। अगर ऑब्जेक्शन लगता था तो वहीं से दूसरे कार्यालय में जाकर ऑब्जेक्शन दूर करवा लेते थे। अगर मान लो अब उसी काम को कराना तो पहले धर्मशाला जाओ, एक को कराओ, अगले दिन शिमला में आओ, अगर शिमला में जो ऑब्जेक्शन लग गया दोबारा धर्मशाला में जाओ, तो पैसे का भी दुरुपयोग होगा। इसमें जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके आर्थिक हितों का भी नुकसान होगा। दूसरा, जो पूरे का पूरे HPTDC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें कौन है? अमूमन तो मुख्यमंत्री होते थे, चेयरमैन इस बार चलो बाली जी हैं, कभी ऐसे एक्सेप्शंस रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर कहाँ बैठेंगे? ठीक है, चीफ सेक्रेटरी उसके मेंबर है वो कहाँ बैठेंगे? जो उसके फाइनेंस सेक्रेटरी उसके मेंबर है वो कहाँ बैठेंगे? पर्यटन सचिव हैं वो कहाँ बैठेंगे? और दूसरे जो अधिकारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो सबको मालूम है वो सेक्रेटरीट के अंदर बैठते हैं। तो पूरा का पूरा अमला यहाँ होगा, प्रशासन का कार्यालय वहाँ होगा, तो इनकी बैठकें भी जब होंगी तो पैसे का भारी दुरुपयोग होगा, लाखों रुपए का। ये भी एक विषय है। और तीसरी बात ये है कि ये भी कहा जा रहा है हिमाचल के अंदर कि ये जो जितने होटल चल रहे हैं, ये होटल जो पर्यटन के दायरे में है, ये भी संकट में है। हालांकि इसके लिए कोई कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है, सरकार की नीतियाँ जिम्मेवार हैं, लेकिन उन होटलों को बचाना तो दूर, अब जो है इसी कार्यालय को ले जाकर एक होटल के अंदर स्थापित कर देंगे, उसमें जो थोड़ा बहुत आ रहा था पैसा, रेवेन्यू, उसको भी खत्म कर देंगे। तो मतलब इस निर्णय का व्यवहारिक रूप में औचित्य क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करें ना, मुख्यमंत्री आकर सामने आए, उप मुख्यमंत्री सामने आए, बाली जी सामने आए, बताएं कि इसका औचित्य क्या है। दफ्तर ऐसे शिफ्ट नहीं होते, दफ्तरों को शिफ्ट करना भी नहीं चाहिए। वैसे नॉर्मली नए दफ्तर क्रिएट करने चाहिए, पर अगर कोई शिफ्ट करना है तो कैसा दफ्तर शिफ्ट होगा, कौन सा होगा, उसका एक औचित्य होगा ना। अगर मतलब पर्यटन शिमला की एक लाइफ लाइन है, यहीं से आप उस मुख्य दफ्तर को उठा के ले जाएंगे। इसके खिलाफ एक आंदोलन जो चल रहा है, जो शिमला पर्यटन बचाओ संघर्ष समिति के नाम से पिछले कुछ दिनों से, और उसी सिलसिले में आज हम विधानसभा के बाहर यहाँ चौड़ा मैदान चौक में आए हैं और अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। हम तो पक्ष के भी जो विधायक चुने गए हैं, आज विधानसभा चल रही है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे हम इल्तजा करते हैं कि वो भी विधानसभा के अंदर इस मुद्दे को लाएं, चर्चा तो करें कि इस कार्यालय को शिफ्ट करने का औचित्य क्या है। और जो विपक्ष वाले हैं वो भी इस पर चर्चा करें और विधानसभा के अंदर भी एक बहस हो जाए इस बात पर कि इसका पक्ष और विपक्ष क्या है इस कार्यालय को शिफ्ट करने का। ये पूरे का पूरा हिमाचल में पर्यटन को बर्बाद करने की मुहिम है। हिमाचल की लाइफ लाइन है। हर पांचवां व्यक्ति हिमाचल में पर्यटन से सीधे या परोक्ष रूप में जुड़ा हुआ है। ऐसे निर्णय लेकर आप कभी भी पर्यटन का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम तो मुख्यमंत्री से भी मांग करते हैं, प्रदेश सरकार से, कैबिनेट से और दूसरे विपक्ष से भी, कि ऐसे निर्णयों पर जो है उनको सामने आना चाहिए, इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और जो निर्णय लिया है वहां ले जाने का दफ्तर को, इसको रोल बैक करना चाहिए, खत्म करके दोबारा से वही शिमला के अंदर इस दफ्तर को स्थापित रखना चाहिए।